नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। देश में आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। पंजाब में पहले की तरह ही कर्फ्यू जारी है। 4 घंटे की ढील यहां पर दी गई है। हरियाणा में लॉकडाउन जारी है, शर्तों के साथ कई जगहों पर यहां पर रियायत दी गई है। हिमाचल में भी कर्फ्यू जारी है। आज से 5 घंटे की ढील दे दी गई है। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ के लिए भी राहत भरी खबर है। कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है और आज से बड़ी छूट दी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 हफ्ते और बढ़ाई गई है लॉकडाउन की मियाद और ऑरेंज और ग्रीन जोन में जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। रेड जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां रहेंगी। जहां पर ज्यादातर केस सामने आए हैं वहां पर किसी भी तरह की रियायत नहीं दी गई है। तो बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पंजाब में पहले की तरह ही कर्फ्यू जारी रहेगा। 4 घंटे की ढील यहां पर दी गई है। हिमाचल की अगर बात की जाए तो कर्फ्यू जारी है, लेकिन 5 घंटे की ढील यहां पर भी दी गई है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन जारी है, शर्तों के साथ कई रियायतें भी दी गई हैं। और चंडीगढ़ की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। लॉकडाउन जारी रहेगा। आज से सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। इसके साथ ही ऑड इवन फॉर्मूले के तहत ये दुकानों को खोला जाएगा। वाहनों पर लागू नहीं होगा ऑड इवन फॉर्मूला। वाहनों को बिना पास चलाने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। खाने पीने की दुकानें और होटल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इसके साथ ही 5 से ज्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे, लेकिन कोई पब्लिक डीलिंग यहां पर नहीं की जाएगी। चंडीगढ़ में मोहाली और पंचकुला प्रशासन के पास मान्य नहीं होंगे। चंडीगढ़ के सभी एंट्री पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। तो बड़ी बात यह है कि कर्फ्यू को यहां पर खत्म कर दिया गया है और रियायत दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मनोज, बड़ी बात यह है कि कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है और लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि चंडीगढ़ में लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। इस बीच कहीं यह फैसला भारी न पड़ जाए चंडीगढ़ प्रशासन को। देखिए कुसुम, कल भी पूरा दिन इस पर प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग हुई है, क्योंकि ये बात सामने आ रही थी कि प्रशासन फैसला वापस लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ बदलाव हुए हैं और बदलाव के चलते ये साफ चीज आई है कि जो कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि बापू धाम कॉलोनी हो गया, सेक्टर 30 हो गया, सेक्टर 38, सेक्टर 52, धनास की कच्ची कॉलोनी, इस एरिया में किसी भी तरह से कोई भी रिलैक्सेशन या रियायत नहीं दी गई है। ये साफ तौर पे क्लियर है। हालांकि जहां पे रियायत दी गई है वहां पे भी काफी जो शर्तों के बाद खोला जाएगा। 10 से 6 दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग। कोई भी वॉयलेशन करता है उसकी दुकान सील और उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। दूसरी बात, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में किसी भी तरह का कोई पास जो है वो अब बिना पास के अब आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई वैलिड पास की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बाहर से दूसरे स्टेट से आता है तो उसको पास दिखाना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग होगी। ई संपर्क खुलेंगे। रेस्टोरेंट, ढाबा ये नहीं खुलेंगे। बिग मॉल, जो एलांटे मॉल या फिर सेक्टर 17 के जो मॉल्स हैं, सेक्टर 22 की कंजस्टेड मार्केट है, सेक्टर 19 के सदर बाजार है, ये खोलने की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी रियायत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ और कम से कम स्टाफ के साथ। गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं वो खोले जाएंगे। 11 तारीख तक किसी भी तरह की कोई पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं होगी। ये बड़ा साफ तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ जो डीसी ने ऑर्डर किए हैं कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। 144 की धारा जो है वो लगाई गई है। किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कोई बाहर निकला घूमता दिखा तो उसके खिलाफ शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक खिलाफ मामला दर्ज होगा। ये बड़ा क्लियरली जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई है। और भाई काफी शर्तें हैं। मास्क कंपलसरी है। बाहर निकलेंगे तो गाड़ियां जो है वो कम से कम यूज करें जो सामान लेने जा रहे हैं। मतलब इस तरह की चीजें जो है वो लगातार शर्तें जो हैं वो लगाई गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है और साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी सेक्टर में, किसी भी एरिया में अगर काफी वॉल्यूशन जो है वो देखने को मिली तो उसी टाइम उस सेक्टर को कंटेनमेंट जोन घोषित करके उसको सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। कोई भी रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। इसीलिए लोगों के
लोगों पर डिपेंड है अब कि लोग किस तरह से पालन करते हैं, किस तरह से इसको चलते हैं, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ जहाँ भी दिखाई दी वहां पे बंद कर दिया जाएगा। ये साफ तौर कुल पे मिलाकर मनोज ये भी एक बड़ी बात है कि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को भी किसी तरह की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि सुबह और शाम के वक्त लोग घरों से बाहर निकलते हैं। उसमें भी रिलैक्सेशन जो है वो कुछ दी गई है, मॉर्निंग वॉक या पैट उसके लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है और ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना करे, पुलिस की भी काफी जो है वो उसमें मीटिंग हुई है। पुलिस के डीजीपी जो उन्होंने भी साफ कहा है कि इन चीजों पे सब पर ध्यान रहेगा, कोई भी वायलेशन ना करे। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन रियायत के साथ कई छूटें चंडीगढ़ में अब दे दी गई हैं। लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हरियाणा का रोड मैप क्या होगा? दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा की स्थिति अभी फिलहाल के लिए क्या है और हरियाणा सरकार कितनी तैयार है और क्या कुछ करने की तैयारी भी की जा रही है? इसी मसले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन 3 लग चुका है। सोमवार 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि सूबे के मुखिया मनोहर लाल का ये कहना है कि प्रदेश में स्थिति दूसरे राज्यों से बेहतर है और कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट भी ज्यादा है। 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन का पीरियड फिर से बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक अब ये लॉकडाउन 3 चलने वाला है। हमें अभी भी अपने प्रदेश पर यहाँ के व्यक्तियों, यहाँ की संस्थाओं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब के ऊपर गर्व है कि मूल रूप से हरियाणा में बचाव हुआ है। आज हम बाकी प्रांतों की अपेक्षा स्थिति हमारी ठीक है। कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद हो रही है। सीएम के मुताबिक प्रदेश में 4,02,000 मीट्रिक टन सरसों और 44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। हालांकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए फीस, कर और किराए में मामूली बढ़ोतरी का फैसला भी लिया गया है। 4,02,000 मीट्रिक टन इसकी आवक हो चुकी है। इसी प्रकार गेहूं की आवक भी लगभग 44 लाख मीट्रिक टन ये हो चुकी है, जो कुल हमारी जो पैदावार है गेहूं की उसका 60% से ऊपर हो चुका है। सरसों का भुगतान 450 करोड़ रुपए का हो चुका है और गेहूं का भुगतान 283 करोड़ रुपए का हो चुका है। सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 3 में कुछ रियायत जरूर दी है। प्रदेश के हर जिले को 3 जोन में बांटा गया है। ग्रीन जोन वालों को ज्यादातर गतिविधियों में छूट दी गई है और इसके बाद ऑरेंज जोन वालों को कुछ रियायत जरूर दी गई है, लेकिन रेड जोन वालों को अभी भी रियायत का इंतजार करना होगा। मनोज कुमार, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। और अब न्यूज़ 18 पर आपको कोरोना की पूरी अपडेट देते हैं। कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। भारत में 40,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 40,263 मरीज हैं। 24 घंटे में 2,487 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 83 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। देश में अब तक कुल 1,306 जानें चली गई हैं। इलाज के बाद 10,887 लोग ठीक हो चुके हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो 1,140 केस यहां पर सामने आ चुके हैं। 24 मौतें अभी तक पंजाब में हो चुकी हैं। 117 लोग ठीक हो चुके हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो 446 केस यहां पर सामने आए हैं। 6 मौतें हो चुकी है। 245 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल की अगर बात की जाए तो 40 केस सामने आए हैं। 1 मौत हो चुकी है और 35 लोग ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो 97 केस सामने आए हैं। 1 मौत हो चुकी है और 19 लोग यहां पर भी ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में अभी शराब के ठेके खुले भी नहीं कि कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई हैं। 2 रुपए से लेकर 20 रुपए तक कोविड टैक्स लगेगा। इसके साथ ही कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर सभी जगह पर जल्द ही शराब के ठेके खोल दिए जाएंगे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसलिए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री शराब के ठेके खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों का इंतजार कर रहे हैं।
दरअसल जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब भी हरियाणा में शराब की बिक्री चालू थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार की खूब किरकिरी हुई। इसलिए अब सूबे के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद ठेके तो खोलने जा रहे हैं, लेकिन कब, ये अभी फिलहाल तय नहीं हो पाया है। इसकी बात की कितना सबसे बड़ा है, इसके ऊपर चर्चा चल रही है अभी फाइनल ठेके, क्योंकि हर प्रोडक्ट अलग है, हर की बॉटल क्वांटिटी अलग है। फिक्स सेस इसके ऊपर लगाना पॉसिबल नहीं होगा। हमें क्वांटिटी के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से वेरिएबल सेस इसके अंदर लगाना पड़ेगा। अगर कोई पाइंट है, कोई बॉटल है, तो दोनों के ऊपर वेरिएबल होगा, मगर परसेंटाइल जो होगा। हरियाणा में शराब की दुकानें कब से खुलेंगी ये तय नहीं है, लेकिन शराब के दाम जरूर बढ़ा दिए गए हैं। सरकार शराब पर 2 रुपए से लेकर 20 रुपए तक कोविड टैक्स वसूल करेगी, ताकि लॉकडाउन के दौरान हुए आर्थिक घाटे से उभरा जा सके। ये कहें कि 500 की है, कोई 2000 की है, तो गरीब भी हो। बिल्कुल, कोई 100 रुपए की चीज पे आप 10 रुपए लगाओ और 2000 की चीज पे 10 रुपए लगाओ, ये तो पॉसिबल नहीं हो। मतलब तय किया जाए मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। मैं तो ये बोल सकता हूं कि इसको हम कहीं भी, आप मानकर चलो 2 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में लगाने का काम। दुष्यंत चौटाला ने शुरू में ही शराब के ठेके खोलने की वकालत की थी, तो ठेके खोलने में देरी की वजह भी साफ नजर आ रही है। दुष्यंत चौटाला शायद इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, जिससे कि उनकी सरकार पर कोई दाग नहीं लग पाए। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधा है। गेहूं खरीद के बहाने उन्होंने मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों की गेहूं का एक एक दाना खरीदने का दावा किया है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की मनोहर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार में किसान बदहाल हो गया है। किसान की बुरी हालत है। पहले तो प्रकृति ने उसका नुकसान कर दिया, अब सरकार उसका नुकसान करने पर तुली हुई है। वैसे तो सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर किसान का उत्पादन खरीदना चाहिए था। ओपी चौटाला ने मौजूदा सरकार पर कई तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास तनख्वाह तक देने के पैसे नहीं हैं। प्रदेश कर्ज के तले दबा है। उन्होंने गठबंधन सरकार को लुटेरों का गिरोह कहा। निर्धारित मूल्य पर किसान का उत्पादन खरीदना चाहिए था, लेकिन सरकार ना उत्पादन खरीद रही है, बल्कि उस पे और कटौती लगा रही है। लॉकडाउन की स्थिति है सर, महामारी जैसा समय कभी किसान ने नहीं देखा होगा। अभी जो हाल फिलहाल में 100 साल तक डीजल पेट्रोल तो वैट के साथ मंडी में वैट लगा दिया फीस मार्केट फीस सब्जी मंडी में बढ़ा दी है सर। एक फीसदी HRDF फीस और 1% मार्केट फीस। यानी अब किस किस बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे, न सिर्फ किसान बल्कि व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, कारखानेदार, सबकी बहुत बुरी हालत होगी। और आर्थिक तौर पर आज देश की ये हालत है कि हरियाणा प्रदेश में 200 लाख करोड़ का कर्जा है। 200 लाख। इनके पास तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। ताज्जुब करेंगे आप कि स्टूडेंट से भी पैसे वसूल कर रहे हैं। ओपी चौटाला भले सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि अन्नदाता की फसल का एक एक दाना खरीदा जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रत्येक किसान का, जिसने सरकार की ई खरीद प्रणाली का सहयोग किया। स्टैगर्ड तरीके से उसने मंडियों में आने का काम किया, और जब जब उसका गेट पास कटा, जरूर नई प्रणाली के साथ नई दिक्कतें आती, उसने उस चेंज के साथ हमारा सहयोग किया। आड़तियों ने
पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारा सहयोग किया और आज उसका नतीजा है कि जो हम टारगेट 15 मई तक का लेकर चल रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 75 लाख मेट्रिक टन के आंकड़े को अगले 10 दिनों में पूरी तौर पर अचीव कर लेंगे, जिसके अंदर लगभग 95% से ज्यादा फार्मर्स की फसल को सरकार प्रोक्योर करेगी। कोरोना के कहर के बीच सरकार को विपक्ष के तीखे हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। चाहे कांग्रेस हो या इनेलो, सरकार पर वार का कोई मौका नहीं चूक रही और सरकार इन हमलों का जवाब दावों और दलीलों से दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हंदवाड़ा में शहीद हरियाणा के जवान के परिजनों को सांत्वना दिया है। सीएम मनोहर लाल ने शहीद मेजर के परिजनों से बातचीत की है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान पंचकुला के मेजर अनुज सूद से भी जो है वहां पर शहीद हो गए। शहीद मेजर अनुज शहीद के पिता ब्रिगेडियर के सूद से भी सीएम ने बातचीत की है। हमें अपने जवानों पर गर्व है, ये कहा गया है सीएम की तरफ से, जो सीमाओं पर रक्षा करते हैं। शहीद जवान के परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी वहां पर पहुंचे। परिवार के घर पंचकुला के अमरावती पहुंचकर शोक जताया है। परिवार को सांत्वना भी दिया गया। इसके साथ ही सीएम ने फोन पर बातचीत के जरिए परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। देश के सशस्त्र बल ने कोरोना योद्धाओं को अनोखे तरीके से सम्मान दिया है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई जैसे लड़ाकू विमान के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया। ये तस्वीरें देश याद रखेगा। इन तस्वीरों को कभी भूला नहीं जा सकेगा। कोरोना योद्धाओं को सेना सलाम कर रही है। देश के तमाम कोरोना अस्पताल पर वायुसेना ने फूल बरसाए। सेना के बैंड ने कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। भारतीय सेना के बैंड ने पंचकुला के सरकारी अस्पताल के बाहर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे योद्धाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए धुन बजाई। चंडीगढ़ पीजीआई और सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज पर फूलों की बारिश की गई। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में सेना ने विशेष धुन बजाई और कोरोना योद्धाओं को उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं जालंधर में भी कोरोना अस्पताल पर फूल बरसाकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। सेना के तीनों अंगों ने कोरोना को शिकस्त देने में जुटे हजारों डॉक्टर्स, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंट लाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट किया। कोरोना वॉरियर्स पर पुष्प वर्षा की गई। ये अनमोल नजारा पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देखने को मिला। दिल्ली के पुलिस वॉर मेमोरियल में सलामी देते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राजधानी स्थित एम्स और सफदरजंग अस्पताल पर सेना की ओर से पुष्प वर्षा की गई। स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में सेना का ये योगदान उनके जज्बे को ताकत देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बारिश ने मंडियों में किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। भिवानी में 2 घंटे की बारिश से जो है हालात बिगड़ गए हैं। मंडियों में
खुले में पड़ा था हजारों क्विंटल गेहूं, बारिश की भेंट चढ़ गया है, पूरी तरह से खराब हो चुका है। सरकार और प्रशासन के दावों की भी यहां पर पोल खुल चुकी है। तो बारिश की वजह से किसानों की मेहनत पानी पानी हो गई है। मंडियों में खुले में पड़ा था हजारों क्विंटल गेहूं, बारिश की भेंट चढ़ चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है। सरकार और प्रशासन के दावों की यहां पर पोल खुल चुकी है। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, मौसम का मिजाज बदल गया है, लेकिन मौसम के इस बदलते मिजाज की वजह से किसान मुश्किल में पड़ गए हैं। क्या कुछ रोहतक की अपडेट है आपके पास? देखिए कुसुम, अभी हम रोहतक के मदीना की अनाज मंडी के अंदर हैं। हालांकि ये कच्ची मंडी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह के हालात बने हुए हैं। हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। ये इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही। हैफेड का ये गेहूं है, हैफेड को इसकी लिफ्टिंग करनी थी नियमित तौर पर, लेकिन लिफ्टिंग नहीं की गई, इसलिए ये भीग गया। अब भीगने का नुकसान ये है कि अगर 2-3 दिन के अंदर जो ये बैग में पैक गेहूं है, इसको अगर नहीं पलटा गया, ये नहीं सूखा, तो इसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी और ये गेहूं सड़ जाएगा। हजारों क्विंटल गेहूं है, आखिर हैफेड क्यों नहीं उठा रही? हालांकि किसान का गेहूं आ रहा है, किसान के गेहूं की तो खरीद हो रही है। बाकायदा जिस दिन किसान का गेहूं आता है, टोकन सिस्टम से किसानों को बुलाया जाता है, उस दिन किसान के गेहूं की बिक्री हो जाती है, खरीद हो जाती है। लेकिन उसके बाद बात आती है उठान की, इस गेहूं को उठाकर गोदामों में भेजने की। लेकिन ये जिम्मेदारी हैफेड की है। हैफेड के पास बताया जा रहा है कि लेबर नहीं है इस गेहूं को उठाने के लिए। हमारे साथ आढ़ती हैं, इनको अब सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया क्योंकि इनको इसकी पूरी देखरेख करनी है और मंडी के अंदर जो गेहूं आया है उसकी लिफ्टिंग की जिम्मेदारी भी इनकी है। आप इसकी लिफ्टिंग क्यों नहीं करा रहे? लिफ्टिंग वहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही थी गोदाम से, गाड़ी आती नहीं, हमने तो शलवा करके अपना तैयार कर रखा है। गाड़ी आते हम भरवा देंगे, हमारे पास तो लेबर है। लेकिन अब तो ये भीग गया है। भीग गया, अब ये जिम्मेवारी भी हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हम क्या करेंगे बताओ? हमें तो गवर्नमेंट ने जब कहा है, मैसेज भेजा है कि इस किसान का गेहूं खरीदो, हमने खरीद लिया, खरीद के बोरी में पैक करा दिया, उसकी सिलाई करवा दी। अब वहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही हमको पूरा दिन में। अब 10,000 क्विंटल की हमारी जो है बीडिंग हो रही है, उस सरकार ने 10,000 क्विंटल के किसानों को एक मेरे के पास में भेज रखा है। मैंने उनका खरीद करने सिलाई करके तोल करने पैक कर रखा है, लेकिन मेरा गेहूं सिर्फ 4,000 क्विंटल गया, 6,000 क्विंटल के बोरे भरे रखे हैं। देखिए कुसुम, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप दूर दूर तक देख सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है शायद ये गेहूं की सड़क है, इसी तरह का नज़ारा है। और ये गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है, इसकी लिफ्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। हैफेड का कहना है कि उसके पास लेबर ही नहीं है इसकी अनलोडिंग कराए। जो आड़ती हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो किसान अपनी फसल लेके आते हैं और सरकार की तरफ से प्रेशर है कि किसान की फसल खरीदी जाए, लेकिन जब उस फसल को रखने की मंडियों के अंदर जगह नहीं है, वजह यह है कि उसकी लिफ्टिंग समय पर नहीं हो पा रही। तो सरकार को देखना चाहिए कि हर तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, किसान की भी करनी चाहिए, आढ़ती की भी करनी चाहिए, और जो गेहूं है उसकी लिफ्टिंग की भी व्यवस्था करनी चाहिए। लिफ्टिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम के इस बदलते मिजाज की वजह से किसान और हमारे अन्नदाता मुश्किल में पड़ गए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।